सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा ही जय। बापू अमर सिंह जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू जी की प्यारी साथ संगत, आप सबको ही सादर प्रणाम। अभी आप सत्संग ये भजन सुन रहे थे कि संत रूप धार के आते हैं। वास्तव में परमपिता परमात्मा वो निरंकार, जिसका ना कोई रूप है, ना रंग है, ना देश है, ना गांव है, ना कोई ठिकाना है, वह कुछ नहीं, उसका कोई नाम नहीं है। उसे अनामी भी कहते हैं, अगम भी कहते हैं, अलख जो लखा नहीं जाए, अगोचर, पार ब्रह्म अगोचर, कैसे लखोगे? तो वो आपको कैसे समझाएंगे? बताओ, उनकी भाषा कैसे समझोगे आप? तो परमपिता परमात्मा कृपा करके अपने बच्चों को, या जो हम परमात्मा का अंश है, उनको समझाने के लिए संत रूप धार के आ जाते हैं। मनुष्य की ही भाषा समझता है। बात समझ रहे हो? वही तो समझेगा। ऐसे आज तक जो पार ब्रह्म निराकार परमात्मा है, किसी ने नहीं पाया उस निरंकार को डायरेक्ट बिगर गुरु के। असंभव है। क्योंकि उसको क्यों नहीं पा सकता? बड़ा असंभव है। बिगर गुरु के नहीं पा सकता, क्योंकि उसका जो भेद है वो कौन बताएगा? कैसे पाना है बताओ? मान लो हम किसी की व्याख्या करें, यार वो फलानी जगह रहता है, फलाने शहर में रहता है। अब कितने शहर हैं पूरे विश्व के अंदर, कहाँ ढूंढोगे? कितने घर हैं, कितने मकान हैं, कहाँ धक्के खाओगे बताओ? आपके जीवन ही समाप्त हो जाएगा, मिलना मुश्किल है। और जो सीधा सीधा पता बता दिया जाए है भाई कि वो आदमी अमृतसर में फलानी कॉलोनी में, ये मकान नंबर उसका, आप जाके मिल लो, मिल सकते हो ना? हाँ, ये थोड़ा सा है, आपको अमृतसर जाने का समय लगेगा किसी भी साधन से, अब जाके वहां से मिल सकते हो। इसलिए कहते हैं गुरु कामिल शिष्य आमिल खुदा शामिल। गुरु पूरा हो, पूरा का मतलब पूरे भेद से, वो पूरे रहस्य को जानता हो, उस भेद को जानता हो, वो वहां तक पहुंचा हो, तो उस पहुंचने का मार्ग आपको बता देगा पूरा का पूरा। गुरु कामिल पूरा होना चाहिए और शिष्य आमिल होना चाहिए, तब खुदा शामिल होता है। अब शिष्य आमिल कैसे? अब आपने जाना अमृतसर है, चलो गुरु ने बता भी दिया या किसी ने बता दिया, भाई ऐसे ऐसे चला जा, और वहां पहुंच। अब आप अपने घर से उठने को तैयार नहीं हो, चलने को तैयार नहीं हो, तो कैसे पहुंचोगे बताओ? नहीं यही मिल जाए, बैठे बैठे ही हो जाए, वो हो जाए, बिना करे कैसे हो जाएगा बताओ? बिना जाए कैसे हो जाएगा? बिना चले मंजिल नहीं मिलती। बात समझ रहे हो? तो इसलिए शिष्य का आमिल होना जरूरी है, जो अमल करे गुरु की बातों पर, जो अमल करे। अमल करने वालों के बेड़े पार होते हैं, सिर्फ बातों से नहीं होता। बात समझ रहे हो? तो इसलिए संत सतगुरु वो परमात्मा ही उनके अंदर प्रकट हो गया। ये समझ लो, जिसे हम संत महापुरुष अवतरित हो गए, प्रकट हो गया, उनकी कृपा होगी। निराकार और साकार, अगर परमात्मा का आपने साकार रूप देखना है तो संतों को देख लो। गुरु नानक देव, कबीर साहब, रविदास, मीराबाई, सहजो भाई, हमारे ओम जी, नगली निवासी, स्वरूपानंद जी महाराज, अद्वैतानंद जी महाराज, बेतानंद जी महाराज, तो बड़े बड़े संत हुए, उनमें कोई अंतर नहीं होता। साधु में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। अगर साधु है तो वो उस निराकार परमात्मा में ही रमा रहता है,
तब उसका रूप होता है वो। सिर्फ कपड़े पहन लिए, मतलब साधु का बाला बना लिया और परमात्मा को प्राप्त नहीं किया तो बाणे से कुछ होता। कपड़े पहनने से आप नहीं कह सकते एक रूप है। जो मन वचन कर्म से जिसकी सूरत हमेशा परमात्मा में लगी हो, उसी का रूप हो जाता है। बात समझ रहे हो? फिर संत महापुरुष उसे पाने की हमें विधि बताते हैं। जो ज्ञान है उसे कराते हैं, अज्ञान है उसे भगाते हैं। इसलिए कहते हैं गु माने अंधकार, गु माने प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। सबसे बड़ा अज्ञान क्या है, अंधकार क्या है? अज्ञान को ही अंधकार का है कि हम अपने आप को नहीं जानते हम कौन है वास्तव में। हम सब अपने आप को भूले हुए हैं। माँ बाप ने जो हमारे नाम दे दिए, नीतीश, जतिन, महेश, जैन साहब, फलाना साहब, ये साहब, वो साहब, बस यही हमारे नाम, हम इसी से पहचान है हमारी। कहाँ रहते हो? यहाँ रहते हैं। कितने बच्चे हैं? क्या काम धंधा है? बस ये हमारी पहचान नहीं। हम वास्तव में अपने आप को भूल गए। बात समझ रहे हो? कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं और कहाँ जाना है, भूल चुके हम अपने आप को। तो उसको वो संत महापुरुष ही हमें जो पहुंचे हुए हैं वो मार्ग बताते हैं, ज्ञान का उपदेश देकर और अजपा जाप जपा कर। अजपा जाप, बात को समझना। आप भी कहोगे गुरुजी बार बार कहते हैं, अजपा जाप बहुत जरूरी है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, कोटि नाम जगत में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त है बुझे बिरला। वो आदि नाम, वो गुप्त नाम, वो ऐसा नाम जो उसी का नाम है, वास्तव में वो उसी का नाम है। सच बता रहा हूं आपको। ये नहीं आपने सुन लिया, हाँ जी उसने उसको बता दिया, उसने उसको बता दिया, इससे बात नहीं बनती। बात समझ रहे हो? उस नाम को, इसका महत्व क्या है? अब ऐसे तो आप कहोगे जी टीवी में सब लोग इस नाम को पुकार रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किताबों में लिखा है, उतर का नहीं। इससे बात नहीं बनती, इससे बात नहीं बनती है। भारी जो नाम है उनसे बात। कबीर साहब के उदाहरण है, गुरु अर्जुन देव जी के बताया था मैंने, कृतम नाम जपे त्रिजिब्बा। वाल्मीकि जी कहते हैं उल्टा नाम जपा जग जाना। वाल्मीकि सभी, अपने पलटू साहब, कबीर साहब, भीखा साहब, रविदास, चरण सिंह, मीराबाई, जितने भी संत किसी भी देश प्रदेश में हुए, देखो गोरखनाथ इसी नाम को सिमरण करते हैं, सब यही है। इसके पूरे रहस्य को लोग नहीं जानते, ये वहां तक नहीं पहुंचा पाएगा आपको। फिर क्या है असली जो भेद है, रहस्य है, जो भंवर गुफा है, भंवर गुफा, ये नाम वहां गूंज रहा है, ये सबसे बड़ा रहस्य ही है। जो वहां तक नहीं पहुंचे वो इस नाम की महिमा को नहीं जानते और उसकी बजाय फिर वो कुछ अपनी मनमानी नाम जोड़ देते हैं या करने लगते हैं। बात को समझना, बात को। 10वां द्वार भंवर गुफा, जब आप अंदर जाते हो सबके अंदर है। यहाँ कोई जाति पाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा, बूढ़ा, जवान सबके अंदर है ना। जैसे आंख सबके अंदर है, माथा सबके अंदर है, ये भ्रूमध्य सबके अंदर है। जब यहाँ से ध्यान लगाते हैं आज्ञा चक्कर से तो सुरत ऊपर चलती है ना। सहस्त्र त्रिकुटी सबके अंदर है ना। बताओ, कोई ये दिखाते कि त्रिकुटी मुसलमान के अंदर नहीं है, सिख के अंदर नहीं है, ईसाई के अंदर नहीं है, सबके अंदर है ना। ये परमात्मा का बनाया हुआ सिस्टम है। मुस्लिम फकीर भी इनके नाम अलग अलग कहते हैं। ये आज्ञा चक्कर है, जैसे त्रिकुटी है, इन सब के नाम पूरे वर्णन है सेम। जो मुस्लिम फकीर है जैसे बाबा फरीद, बुल्ले साहब या सूफी मत के जो है, पूरा वर्णन उनका उर्दू के अंदर है। ऐसे ईसा मसीह में, जब ईसा मसीह तक कुछ साल तक जो चली परंपरा, उसमें भी सही वर्णन है। लेकिन बाद में आगे क्या से क्या हो गया बताओ? हुआ नहीं हुआ ये बताओ। अब स्वयं आप कबीर पंथियों में देख लो, क्या क्या नाम चल रहे हैं, भारी भारी नाम दिए जा रहे हैं। सब ओढ़ लगी हुई है, वो कह रहा मैं बड़ा, वो कह रहा मैं बड़ा, वो कह रहा मैं बड़ा, अलट पलट के शब्दों को और दिए जा रहे हैं। क्या समझे? तो वो उस बात को समझा ही नहीं, वो वहां तक पहुंचे ही नहीं। जो बता रहे हैं गलत व्याख्या कर रहे हैं। जो सही है कबीरपंथी वो सही बात करेंगे, बिल्कुल हीरे
टकसाल बिल्कुल पक्का 24 कैरेट, ऐसे भी है। क्या समझे? तो जो जहां तक पहुंचा वो वहीं तक बात कर रहा है, जिसको जैसा ज्ञान है उतनी बता रहा है। चाह तो सबको एक गुरु बनने की, ये कमाल की बात है भैया। वो इसने मनोज ने मेरे को एक मैसेज भेजा था कि चेला क्या बनाओगे, वो सब उस्ताद बने बैठे हैं, किसी को शिष्य शागिर्द बनाओ, किसी को शागिर्द बाद में बनेगा, सब उस्ताद बने बैठे हैं सब। तो हर आदमी मतलब गुरु बनना चाहता है। आप यूट्यूब खोल के देखो, कितने छोटे छोटे लड़के ऐसे बने बैठे हैं, मतलब यूट्यूब पर ज्ञान दे रहे, ज्ञान दे रहे, ज्ञान दे रहे, छोटे छोटे लड़के, मतलब 22-22, 24-24 साल के, और टाइटल ऐसे करेंगे, बात ऐसे करेंगे, कुछ भी नहीं है। या बड़े बड़े भी देखे हमने, नहीं समझे आप, जिनकी बात शास्त्र के अनुसार नहीं है, शास्त्र के अनुसार जिसकी बात नहीं, इसका मतलब वो बात गलत कर रहा है। बात को समझो, देखिए चिल्लाया जा रहा है, क्या करोगे? तो मेरे कहने का मतलब है, अब त्रिकुटी में जो चल रही है उसके दर्शन करो ना, कौन नकार देगा बताओ? अंदर जाओगे, ओंकार की ध्वनि हो रही है, घंटे शंख बज रहे हैं, तो जो सुनेगा उसे कौन मना कर सकता है? नहीं कर सकता ना मना। अब जिसने सुना ही नहीं, जो उस रास्ते पे चलता ही नहीं, वो कहेगा बेकार है, बकवास है, कहाँ है, ये है, वो है। या कई नास्तिक लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, क्या करेंगे? वो तो बिल्कुल किसी को मानते ही नहीं। तो उसके बाद एक सुन स्टेज आती है, भैया सुन, महासुन, फिर आती है भंवर गुफा। उस समझना बात को मैं कहना चाह रहा हूं, भंवर गुफा में ये नाम गूंज रहा है। जिसने वो वहां पकड़ लिया वही सच्चा शिष्य है और वही सच्चा गुरु है। वो गुरु ही बन गया जब वहां पहुंच गया। जब उसने देखा, कभी साहब भी कहते हैं लगी सोहंगम डोरी, क्या भाई, वह झूला झूल रहा है, इसका स्वयं आवाज आ रही है, तुम नहीं कर रहे, तुम तो एक तरह से मिट ही गए, तुम कर ही नहीं रहे, बताओ। वहां तो स्टेज आती है, जाप मरे अजपा मरे अनद भी मर जाए, और सुरत समानी शब्द में ताको काल लिखाए। क्या समझे? समझ ना, ये जाप अजपा ये सब छोड़, बस वह तुम नहीं हो, वह नीतीश जतिन महेश नहीं है वहां, तुम करने वाले नहीं हो वहां। ये नाम रूप जो हमारा है ये मिट जाएगा, वो सिर्फ उस अंदर अवलीन हो गए। देखो कैसे खुजता है, उसे कहते हैं आनंद। अंदर जाके देखो, ये इसको आदि नाम का है। क्यों भाई? ये आदि मतलब यहां किसी ने बिठा दिया, बताओ। ये सबके मिलेगा, कोई हो, कहीं का भी हो, भले ही उसने नाम ना ले रखा हो, भले ही वो चोर है, आतंकवादी है, बुरा अच्छा कोई भी हो, सबके अंदर हो रहा है। बोलो बोलो। अब वहां पहुंचने में समय लगता है राजा, वहां पहुंचने में उस बहुत साल लगते हैं यार, बिना गुरु की कृपा के नहीं होता, बड़ा भटकना पड़ता है, बड़ी क्या क्या होता है जब गुरु की कृपा होती है। जब वो परम पद कहते हैं उसे, परम पद आत्म पद जब वो प्राप्त होता है आपको, वो पा लिया, अब संतृप्त हो जाओगे बस। हालांकि उसके आगे मंजिल और है, सचखंड है उसके आगे, ये है बस, इतना ही अंतर है बस, पलक झपकी सचखंड, फिर अलग अगमनामी और भी है। लेकिन वहां जाने से आप ऐसे आनंदित हो जाओगे, इसी कहते हैं मेरे सतगुरु के दरबार में लुटे आनंद के खजाने। वहां आनंद ही आनंद है। बताओ, बात समझ रहे हो? बताओ, उस दिन तुम सच्चे सतगुरु गुरुमुख बनोगे। गुरुमुख क्या, गुरु ही बन जाओगे। बताओ, तो वहां पहुंचने के लिए आपको अभ्यास चाहिए नाम का। वो कौन बताता है? संत महापुरुष बताते हैं। संत रूप धर के आए ना, तो उन्होंने आपको अजपा जाप बताया, ध्यान धरने की विधि बताई। ऐसे नहीं है, एक होता सिमरन, एक होता ध्यान, क्या समझे? फिर कैसे कैसे आप मंडल तय करोगे, क्या क्या रुकावटें आती है, क्या क्या होता है, वो सब सतगुरु तो बताता है। जब आप उसको पा लिया, अब गुरु बन गए, जा भाई अब तो ही गुरु बन गया, जा, फिर तो ये गुरु की जरूरत ही नहीं है। गुरु को शरीर थोड़ी है, गुरु एक पद है, एक आत्म पद, एक चेतना है, आपका ही निज स्वरूप है वो चेतन सत्ता। आज जो भी इसको जान लेगा वही गुरु हो गया। लेकिन बिना जाने गुरु मत बनना।
अगर बिगड़ जाने गुरु बन गए तो भटक गए वही। जैसे आप यूट्यूब पे खोल लो, क्या क्या है, बड़े बड़े बैठे हैं, बड़े बड़े फ्लोर बना रखे हैं, जोर जोर से बोलते हैं, तो आप ध्यान से सुनोगे उनकी बात। अब इनमें से कोई बात ध्यान से सुनो, पकड़ लोगे नहीं यार ये बात सही नहीं कह रहा। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, गुरु के शिष्य है, उसको पकड़ लेंगे कि ये बात तर्क संगत नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है। बताओ, तो पारखी बनो ना, विवेकी बनो ना, आत्मज्ञानी बनो ना। तो संत महापुरुष ही आपको ज्ञान कराते हैं, उनकी शरण में जाके, और आपके जो खोट है उसको निकालते हैं। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सिर देके भी अगर गुरु मिल जाए तो भी बड़ा सस्ता है। बताओ, इसमें तो विष भरा ही भरा हुआ है, अहंकार ये वो। जब गुरु कई बार उसे भारी रूप से निकालने की कोशिश करता है तो शिष्य उसे सहन नहीं कर पाता। बात समझ रहे हो, बड़ा भारी खेल है यार। अब कईयों को जब ये सूरत ऊपर चढ़ती है तो अलग अलग वो होते हैं। कल एक आया था कोई, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बहुत अच्छा, मैं तो बड़ा खुश हुआ, अच्छा हो रहा है। नहीं नहीं, कोई ओपरा ओपरा तो नहीं है। अरे ओपरा ओपरा कुछ भी नहीं है भाई, बहुत अच्छे साइन है, आप सही रास्ते पे चल रहे हो बिल्कुल, ऐसा होता है। ये कौन बताएगा? गुरु बताएगा ना। अब उसको लगा ऐसे लगा जैसे आग निकल रही है, यहाँ ये लग रहा है, वो कई सिम्टम्स बताए और ध्यान में जैसे हंसने लगे, मतलब वो सही थे, हमें पता है ना। लेकिन अगर वो सदगुरु पूरा ना हो तो वो कई सियाने वाले के चक्कर में भटक जाए। उन्हें मुझे तो शक है जी, हम तो कहीं गए थे रिश्तेदारी में, उन्होंने कुछ खिला पिला ना दिया, बताओ। अरे जब मैं कह रहा हूँ भक्ति को तुम कहाँ जोड़ रहे हो, बात समझ रहे हो? तो इसलिए सतगुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी है, जो आपको सही रास्ता बताए, आत्मबोध कराए। बात समझ रहे हो? श्वासा की कर स्मरणी, कर अजपा का जाप, सतपुरुष का ध्यान दर सोंगा प्या। क्या करें फिर? कई लोग गुरु का कहना नहीं मानते, ये चक्कर है। कल एक और जनाब आए शिष्य होते हुए, बताओ, हाँ जी गुरु 2-2.5 घंटे लगता हूँ, पर बड़ी महिमा का क्या बड़ा ध्यान लगता है जी, बड़ा ये होता है वो होता है ये वो। फिर मैं 1.5-2 घंटा 2-2.5 घंटे तो बहुत होते हैं यार, कैसे करता है? बोले घर में जितनी मूर्ति है पहले सबका स्नान कराता हूँ। कैसे स्नान करता पता नहीं, ऐसे ऐसे करके जो भी बड़े भाव से करता होगा, धूप बत्ती अगरबत्ती हो, फिर हनुमान चालीसा, फिर ये वो, फिर गुरु जी पर माला भी करता हूँ। भाई बोल गद्दी में बैठा हूँ यार, मैं कल की बात है, बताओ, फिर ये भी करता हूँ। तो मैं चुप मार गया फिर जान के। अब लेट हो रहे थे, अब मैं इसको समझाऊंगा, इसलिए समझना नहीं है, मैं आधा घंटा और खराब कर दूंगा इसको बताने में। लेकिन मेरी अंतरात्मा ने कहा ये छोड़ेगा नहीं, जो मैं इसको कहूंगा ना ये छोड़ेगा नहीं। कभी ठोकर लगेगी, अकल आएगी कहीं, जब करेगा तो। जब मैं गुरु कहता है पानी पीना, आपने भाई यहाँ खड्डा खोद, आपने खोदा तो पानी निकलेगा ना, 15 फुट पे 20 फुट पे कहीं तो निकलेगा ना। अब आपने यहाँ खोदा खड्डा 3-4 फुट, ये आगे बोले यहाँ नहीं, यहाँ खोदो, वहां खोदा, वहां 8-10 फुट ही खोदा था, कोई और आगे इंजीनियर साहब बोले नहीं उस कोने में खोदो साइड में। अब वहां खोदने लगे, वहां 1500 फुट खोदा, कोई और आगे बोला वहां खोदो। अब जगह जगह खोदते रहो। अगर एक ही जगह खोदते तो अब तक तो पानी आ गया होता। तो इतने साल हो गए तुझे नाम लिए हुए, अगर सचमुच नाम का सिमरन करता, मैं सच कह रहा हूं, अब तक तो आपका मन ठहर गया होता, आपकी सूरत ऊपर चली गई होती। अब ऊपर जीना चढ़ रहा है, 40 पैड़ी है ऊपर, अगर चढ़ोगे तो ऊपर जाओगे तो छत पे, छत आएगी, झंडा आएगा। आप 4 पैड़ी चढ़े, 4 उतरे, साइड से 4 चढ़ गए, दूसरी साइड से उतर गए, चढ़ गए उतर गए, चढ़ गए उतर गए। बताओ, कुल्लू के बैल की तरह आ रहे हो जा रहे हो। हरिद्वार को आगे सत्संग सुन लिया, नाश्ता लिया, छुट्टी, आगे चले गए छुट्टी, आगे चले गए छुट्टी, आगे चले गए छुट्टी, वही के वही, डाक के 3 पात, तरक्की क्या हुई? कुछ भी नहीं। अगर सही तरीके से करे तो ये तो डिग्री है। वो मैंने सब कहते हैं 6 माह मुख से, 12 माह कंठ से, 24 माह हृदय से,
और 5 साल जो नाभि से सिमरन कर देता है वो परमात्मा बन जाता है। ऐसी लिखा उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ही नहीं, जो भी इस सहज योग, सहज नाम, आदि नाम, सार नाम, गुप्त नाम तरीके से अपने घर में ही कर ले, तू करके देख, अगर नहीं हो तो बता क्यों भाई। जो कर किया ही नहीं, करते ही नहीं हम, वास्तव में नाम तो ले लिया, हम करते ही नहीं, ठहरता ही नहीं जी। क्या करें, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, ये हो गया वो हो गया, बस गुरुजी एक और आए थे कल, गुरुजी ध्यान करता हूँ, डर लगता है। हालांकि सही आदमी है वो बेचारा, अपना गुरुजी का शिष्य है, नाम लिया हुआ है, तो सरल आदमी है, बंसल कल आया था, तो डर लगता है। वो तो पहले भी कहा समझाया, तेरे को डर लगता है, थोड़ी देर लगेगा, कुछ भी नहीं होता डर। ये मन की आखिरी चाल है, आखिरी पासा है, जो डर लगता है ना, वो ऐसे कुछ हो जाएगा, मेरे को कुछ हो जाएगा, ये मन की आखिरी चाल है। अभी आप मन के अंदर हो, उसे सोचा कि ये बाहर निकल गया मेरे से, ये तो आजाद हो गया, मन गुलाम हो गया। क्या समझे? इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है, बात समझो। ये सारी बातें जो अनुभवी साधक बताते हैं, अगर गुरु है तो उसे अनुभव है ना भाई, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कैसी अवस्था होती है, क्या दिखता है, ये सही बता रहा है, गलत बता रहा है, ये सारी अनुभव की चीज है ना। तो इसलिए आपने सही कहा भाई, संत जो है परमात्मा सदगुरु रूप में आते हैं, बताते हैं, बात समझ रहे हो। लेकिन कोई करे तब ना, कोई चले तब ना, जो करता है वो पा लेता है और सहज ही मालिक के धाम में पहुंच जाता है। अपने स्वरूप को जान लेता है, निज स्वरूप, चेतन स्वरूप, आत्म स्वरूप, स्वयं को जानना, कुछ भी कहो, बिगर किए होगा ही नहीं। दूध को मथे बिगर मक्खन निकलेगा ही नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, तू पानी को करोड़ों साल लुढ़कता रहे, कभी मक्खन नहीं आएगा। मतलब बिना तरीके के, बिना गुरु के भक्ति के अगर तू करेगा, तुझे प्राप्त परमात्मा होने वाला नहीं है। बिन गुर माला फैलते, बिन गुर करते दान, कहे कबीर सब व्यर्थ जान। बड़े बड़े आदमी है, बड़ा गुरु के लगे हुए, यहाँ शाम वहां शाम, भारी भक्ति में बहुत लगे हुए, भारी भक्ति में इतने ज्यादा लगे हुए, पूछो बस, उनको लाख समझा लो नहीं समझते। हम कहते वो भी करते रहो, तो थोड़ा अंतर्मुक्त तो हो जाओ, थोड़ा विवेक अपने विवेक का तो सदुपयोग करो। परमात्मा ने विवेक दिया है यार, बुद्धि दी है, नहीं तो क्यों देता परमात्मा, बताओ। कितने पंथ है, कितने मत है, सब अपनी गा रहे हैं, भटका रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। अब खोल के देखो ऐसा, सब नहीं, मैं सबको नहीं कह रहा, सच्चे दरबार है वहां जाते नहीं लोग, सही जगह जुड़ता नहीं, क्योंकि सही जगह जाने से मन मरता है, मन को रस नहीं आता, मन को लज्जत चाहिए, मन को तो भैया रंग चाहिए, रूप चाहिए, भीड़ चाहिए, लंगर चलना चाहिए, बड़ी भीड़ है जी, बड़े झूले हैं जी, अरे वो मिनिस्टर आ गया, वो मिनिस्टर आ गया, ये आ गया, कहीं भी खाटू श्याम, कहीं भीड़, जहां ज्यादा भीड़ है वहां जाके देखो, और आदमी भीड़ को देख के ही प्रभावित हो जाता है। भीड़ आ गया, क्रिकेटर आ गया, वो कौन था कप्तान, वो आ गया, विराट कोहली आ गया जी, वहां तो अमिताभ बच्चन पहुंच गया जी, वहां तो वो ये मिनिस्टर आ गया जी, बस ये देखा आपने, भीड़ अगले दिन डबल भीड़, बताओ। अरे यार, और जो गए उन्होंने कौन सा पूरा फॉलो कर लिया, बताओ मेरे को, उससे आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, और सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाओ। नाना पंथ है, सबका सार बता के गुरु आपको मार्ग बताता है कि बेटा ऐसे ऐसे नाम का सिमरन कर, ऐसे ध्यान लगा, और सहज ही तू इस भव सागर से पार हो जाए। इतना सा खेल है, मानो तो कितनी सरल भाषा में, ये तो संतों की वाणियां, ग्रंथ बहुत है, उपदेश, लेकिन हम मानते ही नहीं, या उपदेशों को, संतों के जो उपदेश है उनके हम सही अर्थ नहीं समझते। अभी समय काफी होगा, नहीं भी बताता मैं आपको कैसे कैसे लोग हैं, अपने हिसाब से अर्थ लगाए जा रहे हैं, बताओ क्या करोगे।
तो आप गुरुमुख हो, बहुत भाग्यशाली हो, सच्चे संत महापुरुष मिले, सच्चा नाम मिला, सही वो मिला। लेकिन बिगर किए भाई कुछ होने वाला नहीं है। अपने बच्चों को आपने अच्छे स्कूल में दाखिला तो हो गया, माँ बाप तो फीस भर देगा, पढ़ना तो बच्चे को ही पड़ेगा। क्यों मेस? अगर पढ़ेगा नहीं तो कैसे होगा? बताओ। गुरु भी मिल गया, दरबार भी मिल गया, सुमरन नहीं करना, ध्यान नहीं करना, अगर नहीं करना वो उसका मैंने बता ही दिया आपको। मन नहीं करने देता आपका। मन जो है काल का एजेंट है, रस नहीं आएगा ना। अब कितनी भीड़ है, कम है भीड़। देखो कई जगह संत महापुरुष का सत्संग हो, भीड़ नहीं मिलेगी आपको। और कई जगह हेमा मालिनी आ रही है जी, धर्मेंद्र आ रहा है, माधुरी दीक्षित आ रही है, शाहरुख खान आ रहा है। शाहरुख खान देखो जगह मिल जाए दिल्ली में कहीं तो शाहरुख खान को बुला दो एक बार, कहीं पता डिले कर देना, फिर देखना क्या होता है। बताओ, ये हाल है। एक संत थे बड़े भारी, मथुरा के, मैंने बड़ा कृपा, उनकी कृपा से सत्संग किया तो वो साक्षी भाव सिखाते थे, टाट बाबा बोलते थे उनको। अब शायद है या उनके शिष्य है। तो अब लोग मथुरा भागते थे भाई साहब, सच्ची घटना बता रहा हूं मैं। उन्हीं की जवानी, बड़ी जवानी, बड़े लोग वहां चलो मथुरा। अब मथुरा का तो बांधना है, जो बाकी बिहारी जाते हैं ना, बाकी बिहारी का तो बांधना है। कोई सच्चा भगत कोई 100 में से 10 जाते हुए, जो वास्तव में भी मैं बाकी बिहारी के लिए जा रहा हूँ। बाकी चलो आउटिंग हो जाएगी, चलो संडे इतवार पड़ गया ना, चलो बाहर। वो घरवाली कहना शुरू कर देगी, चलो मथुरा, चलो वहां, चलो यहाँ, चलो वहां, वहां चल रहा तो वहां चलो, वहां चलो। ये दिल्ली हम गए थे एक बार 15 अगस्त को, इतनी भीड़ भाई साहब आप पूछो मत। आसपास की दिल्ली गए ना, मतलब नजदीक एरिया है, तो सुबह जाके शाम को भी आ सकते हैं, तो नियरेस्ट है ना, पहुंच जाते हैं। तो टाट बाबा ने क्या सोचा, दयालु थे मेरे जैसे, यार ये ध्यान के लिए आते हैं बेचारे, तो इधर से ये रोड़ी से आ रहा है, ये वहां से आ रहा है, वो गाजियाबाद से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। उन्होंने क्या किया, दिल्ली इतनी बड़ी है, दया करके बोले यार आप सब आते हो अलग अलग, इतनी गाड़ियों में आते हो, तो मैं ही आ जाता हूँ मर्जी बोले। तो दिल्ली में उन्हें किसी के घर में जैसे कोई फैसिलिटीज थी, भाई यहाँ 1 हफ्ते के लिए रोकेंगे और ध्यान शिविर लगाएंगे। सच्ची घटना बता रहा हूं, ध्यान। अब यकीन करोगे 10-15 आदमी नहीं आए, और वह डेली का 150-200 आदमी। क्यों? ध्यान हो रहा है, लंगर हो रहा है, आउटिंग हो रही है, फिर बाजा को भी जगह घूमते हैं ना। ये मर्जी की जुबानी बता रहा हूं मैं, टाट बाबा की, इतने पूछे हुए साक्षी भाव सिखाते महाराज जी। कुल 10-12 आदमी ध्यान के लिए, ये दिल्ली में बताओ, कलेक्टर के राज कौन सी जगह, मतलब कोई नहीं आया ध्यान उनके लिए। कहां गई सच्चाई, कहां गई वो भक्ति? बताओ, आप बताओ मेरे को, कहां गई लगन? इसका मतलब सच्ची लगन है ही नहीं। उन्होंने उसको पाना ही नहीं। कल मेरे को कौन कह रहा था, कमाल कर दिया उसने, ऐसे डिस्कस कर, बोले गुरुजी अगर फ्री में भी तो ना भगवान को फ्री में मिलता हो तो फ्री में भी नहीं लेंगे। ऐसे भी लोग फ्री में नहीं लेंगे भगवान को। परमात्मा मैं ऐसे समझा रहा था, मैं कहा भाई फ्री में मिट्टी भी नहीं मिलती है, तो परमात्मा आत्मज्ञान कैसे मिल जाएगा फ्री में? बात सुनो, वैसे ही बता रहा था, याद नहीं आ रहा मुझे कौन बैठा था, उसने कमाल कर दिया। बोले गुरुजी आप क्या बात कर रहे हो, अगर फ्री में परमात्मा मिल जाए, फ्री में परमात्मा लेने वाले नहीं मिलेंगे आपको। क्या भाई तो यही खाना पीना अपना इसी में मजा आ रहा है, हमें तो ये चाहिए। ऐसे भी लोग हैं। तो ये रास्ता अलग है, ये मार्ग अलग है भक्ति का। बबक्सु जो परमात्मा को पाने चाहते हैं, बात समझ रहे हो, ये उनका मार्ग है बबक्सु का, जो मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति। जब उसे वो रस वो करेगा, अंदर जाएगा, जब उसे वो रस मिल जाएगा तो संसारी रसों से फीके लगेगी, ये वो चाहेगा ही नहीं। या कष्ट आएंगे, अब परमात्मा अपने अंदर मिलाएगा आपको, सजातियों को मिलाएगा ना, उसकी कमी अमी निकालेगा उसकी। अब वो उसको अभी सोचता मेरे को दुख आ गया, हम भक्ति की तरफ चले, हमारे तो ये हो गया, हमारा तो ये हो गया, हमारा तो ये हो गया। और संत मत भक्ति मार्ग में पहले ही समझाते हैं, भाई भक्तों के ऊपर कष्ट आते हैं, वो तुम्हारे कर्म काटते हैं, उनको समझता नहीं लोग। कर्म कोई नहीं कटवाना चाहता, आदमी समझता ही नहीं, क्यों? उनकी चाहत ही हो रहे हैं। तो इसलिए कोई संत कहते हैं कि लाखों में है नहीं, कबीर साहब कहते हैं लाखों में कोई नहीं है, करोड़ों में कोई एक है जिसे वास्तव में परमात्मा चाहिए, करोड़ों में। नहीं तो ऊपर से तो कह देंगे हाँ मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए,
साथ में 10 एप्लीकेशन लगा देंगे संसार की, बताओ। जब तक जगत की चाह है परमात्मा नहीं मिलता। सच्चाई बता रहा हूं मैं। जगत भी चाहिए वो भी चाहिए, बताओ। जगत इतना ही है जितना प्राप्त में मिल गया, उन्हें बरत लो, उसको कर लो, एक्स्ट्रा चाहना मत कर। इसमें तो भुगत में जो है, भुगत में जो जाएगा वहां, पहला हिसाब करता नहीं, अगला और बोझ जा रहा है, बताओ। परमात्मा को मतलब वहां भी चालक ही चलाता है, नहीं तू भी आ जा और थोड़ा सा मजे भी ले लो, कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस, मुझ जैसा हो रहे सब सुख तेरे पास। परमात्मा कहते, कबीर साहब कहते, मेरे जैसा हो जाए मतलब वो कैसा है? निष्काम। निष्काम समझते हो? कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, फिर देख सारा सुख तेरे पास है। बात समझ रहे हो? इन्हीं शब्दों के साथ समाप्ति हो। शांति।